धनतेरस का पर्व जब भी आता है, हमारे मन में उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। यह त्योहार न केवल रोशनी और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि इसमें छिपे कई गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य भी होते हैं। हर साल इस अवसर पर हम अपने घरों को सजाते हैं, नए बर्तन या आभूषण खरीदते हैं और देवी लक्ष्मी का स्वागत करने की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ताले और चाबियों का भी इस त्योहार से गहरा नाता है? आज हम इसी अनोखी परंपरा के बारे में बात करेंगे, जो न केवल आपके भाग्य को चमका सकती है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकती है। धनतेरस के दिन घर की चाबी को सही जगह पर रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चाबी केवल एक वस्तु नहीं है, यह आपके भाग्य और धन की रक्षा करने का प्रतीक है। पुराने समय से ही चाबी और ताले के महत्व को विशेष मान्यता दी गई है। आपने देखा होगा कि जब नई दुल्हन शादी के बाद घर आती है तो उसे घर की चाबियों का गुच्छा सौंपा जाता है। इसे शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि दुल्हन को घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और चाबियां धन और संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व दर्शाती हैं। धनतेरस और दिवाली पर ताले और चाबियों का प्रयोग करना विशेष फलदायक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ताला राहु का प्रतीक होता है, जो बाधाओं और दुर्भाग्य का कारक है। वहीं चाबी को बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, जो बुद्धि, पराक्रम और सफलता का प्रतीक है। जब चाबी ताले से मिलती है तो यह न केवल उन बाधाओं को दूर करती है जो आपकी किस्मत को बंद कर रही होती हैं, बल्कि आपके घर में संपत्ति और समृद्धि का मार्ग भी खोलती है। कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। लक्ष्मी केवल धन की देवी ही नहीं, बल्कि जीवन की समृद्धि और सुख शांति की भी प्रतीक है। इसलिए चांदी की चाबी पहनने से धन का प्रवाह बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस के दिन एक विशेष उपाय बहुत प्रचलित है। घर की मुख्य चाबी को तकिए के नीचे या मंदिर में चुपचाप रखना। इस विश्वास के पीछे यह धारणा है कि यह कदम आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। ऐसा करने से न केवल धन का आगमन होता है, बल्कि परिवार में खुशियां और समृद्धि भी बनी रहती हैं। यह साधारण सा प्रतीकात्मक कार्य आपकी किस्मत को संवार सकता है। अब सवाल यह उठता है कि चाबी और ताले का प्रयोग किस प्रकार और कहां करना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से घर के मुख्य द्वार पर सही ताला लगाना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि भैरव बाबा ताले की रक्षा करते हैं और सही ताले का उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। वहीं चाबी को सही स्थान पर रखने से बुद्ध का प्रभाव मजबूत होता है, जिससे जीवन में बुद्धिमानी और सफलता मिलती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 29 अक्टूबर को पड़ रही है। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार इस तिथि का शुभ मुहूर्त भी विशेष महत्व रखता है। अगर इस दिन सही मुहूर्त पर पूजा पाठ किया जाए तो देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में स्थायी समृद्धि का वास होता है। कई बार लोग चाबी को इधर उधर रख देते हैं, जिससे जीवन में अव्यवस्था और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ताला और चाबी केवल सुरक्षा का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा और भाग्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए धनतेरस और दिवाली के अवसर पर ताले और चाबियों का उचित प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में न केवल सुख शांति का वातावरण बनेगा, बल्कि आपके भाग्य का ताला भी खुल जाएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए सही जानकारी और विश्वास के साथ इस दिवाली पर ताले चाबी के उपाय अपनाएं। यह साधारण सा कदम आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकें। तो इस धनतेरस और दिवाली पर अपनी किस्मत चमकाने का यह अनोखा उपाय जरूर अपनाएं। सही स्थान पर रखी हुई चाबी आपकी जिंदगी में समृद्धि और सफलता का द्वार खोल सकती है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे का ताला या फिर तांबे का या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जो भी है ताले लगा सकते हैं। और धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि चांदी को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक बात आप सभी दर्शकों आज के इस वीडियो में जान लें, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं या आप उस घर में रहे या ना रहे, लेकिन उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर के बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं,
घर के गेट पर ताला लगा लीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, लेकिन कहीं पर जाते हैं तो आप ताले लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं कि आप जो है ताला लगाने वाली एक सिगड़ी होती है उसमें लगा करके रखें, लेकिन एक ताला लगा करके जरूर रखें। उसकी चाबी हमेशा अपने पास में रखें। धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ होता है उस घर में अलक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। उस घर में दुख और दर्द का प्रवेश नहीं करते। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, छोटा सा ताला लगा करके जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखे थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी या फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले को आप लगाकर कि उनकी चाबी हमेशा जो है अपने पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारा जो है आध्यात्मिक उन्नति हो। दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हम किराए के मकान में रहते हैं, क्या वहां ताला लगा सकते हैं? या फिर आप में से बहुत से लोग पूछते हैं घर में नहीं रहते हैं और हम बाहर रहते हो तो क्या ताला लगा सकता है? बिल्कुल, आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटा सा ही सही, पर ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पर मत लगाइए, लेकिन मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताले लगाने की जगह हो वहां पर लगा करके रखें। तो अलक्ष्मी जो है ताले को देख के वापस हो जाती है, वहां से तुरंत भाग जाती है और आपके घर में कभी भी गरीब नहीं करती। उस घर में भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, ताला चाबी का दूसरा प्रयोग जान लीजिए। एक नया ताला और चाबी खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस प्रकार से ताला भी यह बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। इस उपाय से बंद पड़े भाग्य को भी ताला लग जाता है, जिसे खोलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम तो आपको किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है। मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के द्वार में छोड़ करके आ जाना है। और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है, बस आपको मंदिर के पास में ताले लगे हुए जो ताला है, चाबी है, उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर मंदिर का पुजारी या कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर के बंद ताले को खोल देता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। उसके बाद उसके घर में धान की कमी कभी नहीं रहती है और उसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसों की कमी आ ही नहीं सकती। दोस्तों, यह प्रयोग हम भी जरूर करते हैं और हमें 100% लाभ मिला है। आप भी करके देखें, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, लाल किताब में लिखा हुआ चमत्कारिक प्रयोग है। इस प्रयोग को कभी विफल नहीं किया जा सकता, इस प्रयोग को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे से मिलता है। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही। धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है जिनकी अगर किस्मत पूरी तरह से बंद हो चुकी है, कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी किस्मत ऐसी है कि एक स्थान पर जाकर के स्थिर रह गई है, यानी कि ताला लग गया है, किस्मत बंद हो गया है, जीवन पर ताला लग गया है, धन दौलत पर ताला लग गया है, तो ताला कैसे खोल सकते हैं? तो वीडियो में पहले ही बताया था, राहु अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है। आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सफलता मिलनी चाहिए, वह सफलता आपको हासिल नहीं हो पा रही है। तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी धनतेरस के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी के मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूं। श्री श्री नमः बीज मंत्र है, या फिर यह बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो श्री बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। यह बीज मंत्र 1008 बार चाबी को रख करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो है अपने गले में दिवाली के दिन लाल कलर का जो धागा है उसमें धारण करें तो बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ साधारण और असरदार उपायों का पालन करना आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। ऐसा माना जाता है कि सही तरीके से किए गए छोटे छोटे कर्म आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं और आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये उपाय पुरुष और महिला दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी हैं। आप चाहें तो अपने गले में चांदी की चाबी धारण कर सकते हैं, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि आपके पास सोने की चाबी धारण करने का सामर्थ्य है तो यह और भी उत्तम होगा, क्योंकि शास्त्रों में चांदी और सोने को एक समान माना गया है। लेकिन यदि आपकी स्थिति चांदी की चाबी लेने की भी अनुमति नहीं देती तो आप तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं, जिसे शुभ माना जाता है।
और जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। लोग अक्सर यह सवाल करते हैं कि ताला किस दिशा में लगाना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। वास्तु के अनुसार ताला लगाने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। जहां तक चाबी रखने का प्रश्न है, इसका भी खास महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है, इसीलिए ताले की चाबी उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है। अगर उत्तर दिशा में रखना संभव न हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी इसे रख सकते हैं। लेकिन एक और प्रभावी उपाय यह है कि आप ताले की चाबी को माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के पास रखें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में धन दौलत की वृद्धि करें और अलक्ष्मी दरिद्रता को आने से रोकें। आप ताले की चाबी को तुलसी के पौधे के पास भी रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जहां तुलसी का वास होता है, वहां दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। यह भी सुनिश्चित करें कि चाबी पर लक्ष्मी जी का लॉकेट या श्री यंत्र लगा हो। ऐसा माना जाता है कि जहां श्री यंत्र या माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। अब बात करते हैं धनतेरस और दिवाली की रात के खास उपायों की। दिवाली की रात को झाड़ू का प्रयोग भी आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि ला सकता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और सही तरीके से इसका प्रयोग करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का रखना बेहद शुभ माना जाता है। अगर चांदी का सिक्का उपलब्ध नहीं है तो तांबे का सिक्का भी रखा जा सकता है। यह सिक्का झाड़ू में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर में सकारात्मकता लाता है। सिक्के को गंगा जल से पवित्र करने के बाद इसे माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। यह प्रक्रिया आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसेगी। इसके बाद इस सिक्के को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें और अगली दिवाली तक वहीं रखें। आप चाहें तो हर धनतेरस और दिवाली पर इस उपाय को दोहराकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई शंका है या कोई सवाल है तो बेझिझक हमसे कमेंट के माध्यम से पूछें। माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में जब आप सच्चे दिल से ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी जरूर आपके घर आएंगी और आपको सुख समृद्धि का वरदान देंगी। दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इन पर विश्वास रखें और पूरी श्रद्धा से पालन करें। आपका धन्यवाद जो आपने हमारी इस जानकारी को अंत तक पढ़ा। अब माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए पूरी श्रद्धा से तैयार हो जाइए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में नई खुशियां लाने का अवसर न चूकें।